हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये टॉपिक में इकोनॉमिक्स है, मतलब उसके अंदर आता है, चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, और बीओपी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है लास्ट वीडियोस में। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है, इसमें क्या क्या सिस्टम्स हैं, किसके थ्रू हम मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट है जो डिटरमाइन करते हैं, और या फिर आप कह लीजिए कितने तरह का फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों मिल जाएंगे, किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो। जो चैनल का लिंक है वो मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है इट रेफर्स टू द रेट at which one currency of a country is exchanged with the currency of some other country। अब आपने नॉर्मली सुना होगा कि यूएस डॉलर कितने रुपीज़ के बराबर है आज के टाइम में, इंडियन रूपी के बराबर, मतलब एक इंडियन रूपी के मतलब एक यूएस डॉलर कितने इंडियन रूपी के बराबर है। ठीक है, ये आपने सुना होगा और ये आपको पता भी है। नॉर्मली आज के टाइम में 70 से 75 के बीच में रेस कर रहा है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि इसे ही हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब उसकी डेफिनेशन क्या है कि एक करेंसी जब दूसरी करेंसी के मुकाबले में एक्सचेंज की जा रही है तो जिस रेट पे वो एक्सचेंज की जा रही है दैट रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आता है इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन द टर्म ऑफ अनदर करेंसी। इस अगर हम इसे शॉर्ट टर्म में कहें तो मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ वन करेंसी इन द टर्म ऑफ अनदर करेंसी, एक करेंसी का प्राइस दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना हो सकता है, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है जी, चलिए अब बात आती है एग्जाम्पल की, उसके बिना तो समझ आएगा नहीं। जैसे अभी मैंने कहा कि $1 ले लीजिए, 70 रुपीज़ का है, आज यूएस डॉलर की बात हो रही है। तो अगर हम $1 के बदले उसकी वैल्यू को देखें, अब इंडियन रुपी में अगर देखना है कि यूएस डॉलर कितने के बराबर है, तो आपका ₹1 $0.0412 के बराबर है। मतलब अगर मैं $1 कमाता हूँ तो मेरे वो $0.0142 के बराबर होंगे, और अगर मैंने 70 रुपीज़ कमाए तब जाके मेरा एक यूएस डॉलर बनेगा। इसका मतलब ये है। इतना तो आपको बेसिकली वैसे पता ही है, लेकिन समझने में बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं ये। उसके बाद अब हम बात करते हैं, इसमें दो तरह के मेनली टाइप्स आते हैं। वो क्या है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल का मतलब जो प्राइस ऑफ वन करेंसी इन द टर्म ऑफ अनदर है वही चीज़ है, कोई इसमें चेंज नहीं। लेकिन रियल में क्या होता है, ये एक रेशो होती है जो हम रेशो निकालते हैं फॉरेन को डिवाइड करके इंडियन से, यानी रिप्रेजेंट द प्राइस लेवल ऑफ फॉरेन करेंसी और रिप्रेजेंट द प्राइस लेवल ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, आपस में रेशो ली जाती है, उस तरीके से हम इसे डोनेट करते हैं। और ई का मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट। तो उस इक्वेशन में आपको समझ आ गया रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है और नॉमिनल एक्सचेंज रेट, दोनों में क्या फ़र्क आ गया, समझ आ गया। लेकिन अब मेन चीज़ इसमें यह है कि सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, या फिर अगर आप कहो तो कंपोनेंट्स क्या हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के, किस तरीके से हम इसे डिटरमाइन करते हैं, या कितने तरीके का होता है, कुछ भी कह लीजिए। तो ये दो तरीके हैं, नंबर वन फिक्स एक्सचेंज रेट और सेकंड है फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब बात यहाँ पे हम दोनों की डिस्कस करेंगे कि फिक्स्ड क्या है और फ्लेक्सिबल क्या है। सबसे पहले हमारे पास है फिक्स्ड। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होगा, इट इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया जाता है एक्सचेंज रेट तो वो सिस्टम होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और वो दो तरीके से हो जाता है आज के टाइम में, एक है गोल्ड सिस्टम और एक है ब्रिटेन वुड सिस्टम। अभी आप कहोगे कि ये गोल्ड सिस्टम क्या है और ब्रिटेन वुड सिस्टम क्या है, तो डिटेल में ज़रूर पढ़ना है इसे हमने। तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द ऑल करेंसीज वाज मेंटेन बाय फिक्सिंग देयर प्राइसेस इन द टर्म ऑफ गोल्ड। जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं उनको हम गोल्ड के मुकाबले ही एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, यानी दूसरी करेंसी में गोल्ड की कितनी वैल्यू है, मतलब कितने इन द टर्म ऑफ गोल्ड कितनी वैल्यू है, और हमारी करेंसी में इन द टर्म ऑफ कितनी गोल्ड की वैल्यू है, उन दोनों के बराबर से हमने डिटरमाइन करना होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट।
नहीं समझ आया तो ज़रा एक और लाइन पढ़िएगा। अंडर दिस, इसे हम मिंट पार सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अंडर दिस फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी ऑफ द कंट्री वॉज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ दैट करेंसी फॉर द गोल्ड। एक जो कंट्री का जिससे हमने अपना एक्सचेंज रेट करना है, उस करेंसी में उसकी गोल्ड को खरीदने की परचेजिंग पावर क्या है। अब ये परचेजिंग पावर क्या होता है जी, पहले ये देख लेते हैं। नीचे दिया हुआ है द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री वुड हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ अनदर कंट्री टू बाय सेम अमाउंट ऑफ गुड। देखो, अब गोल्ड को खरीदना है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि करेंसी ऑफ वन कंट्री, मैंने अपनी कंट्री को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है, लेकिन क्या करने के लिए, कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो वो चीज़ क्या है, गोल्ड है। तो उस केस में जो मेरी करेंसी कन्वर्ट होके जिसमें बनेगी, जिस रेट पे बनेगी, वो करेंसी हो जाएगी, मतलब उसे हम कहेंगे पीपीपी, दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, अपना फिक्स एक्सचेंज रेट इस्तेमाल करते हैं। उसी टर्म्स में हम गोल्ड को एक्सचेंज करके अपना एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं। बात अभी भी क्लियर नहीं होगी तो जो पीपीपी है या गोल्ड सिस्टम हमने अभी पढ़ा है, तो उसकी एग्जांपल नीचे दी गई है। इफ 1 पाउंड इज 5 ग्राम ऑफ गोल्ड, बात अब क्लियर होगी कि अगर मैं पाउंड ले लूँ, ठीक है, तो 1 पाउंड मेरा 5 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर था या है, ठीक है, सपोज कर लिया हमने। और अगर एक यूएस डॉलर 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है, तो उस केस में क्या होने वाला है, इस केस में जो एक्सचेंज रेट बनेगा वो कैसे बनेगा, 1 पाउंड किस यूएस डॉलर के बराबर चला जाएगा, 2.5 डॉलर के बराबर। कैसे, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। देखो 1 दोनों में सिमिलैरिटी है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 5 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 पाउंड की वैल्यू 5 ग्राम ऑफ गोल्ड के अगर बराबर है, तो एक यूएस डॉलर की कितने किलोग्राम के बराबर है, 2 के। तो अगर हमने दोनों को इक्वल रखना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों को आपस में अब 1 की वैल्यू तो बराबर है दोनों की, मतलब 1 के हिसाब से तो दोनों ने हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब हमने उसके करेंसी एक्सचेंज करवानी है, कन्वर्ट करनी है गोल्ड को करने के लिए। अब वो रेट क्या बनेगा, जितना ग्राम ऑफ गोल्ड 1 पाउंड के बराबर है और जितने ग्राम ऑफ गोल्ड यूएस डॉलर 1 डॉलर के बराबर है, उसे हम आपस में डिवाइड कर देंगे, यानी 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5। क्लियर हुआ, 2.5 डॉलर के बराबर वो माना जाएगा 1 पाउंड जब हमने चेंज करना है, ठीक है। ऐसे करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को। फिर आता है ब्रिटेन वुड। ब्रिटेन वुड कहता है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर के मुताबिक काम चलना है, इसमें और किसी चीज़ से काम नहीं चलना। मतलब इसमें हम यूएस डॉलर को ही एज अ कोर डॉलर मान के चलते हैं, यानी एज अ कोर सिस्टम। मैं ये कह सकता हूँ इम्पॉर्टेंट सिस्टम, या फिर आप कह लीजिए इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करके हम यूएस डॉलर को ही एज अ फिक्स एक्सचेंज रेट इस्तेमाल करते हैं। मतलब आज के टाइम में आपने देखा होगा ज़्यादातर हमेशा यूएस डॉलर का ही इस्तेमाल किया जाता है हर तरफ। ऐसा इसीलिए किया जाता है कि आज के टाइम में ही ब्रिटेन वुड सिस्टम इस्तेमाल ज़्यादा हो भी रहा है कई बार। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ भी लिखी है कि आईएमएफ, आपने पढ़ा होगा, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका इस्तेमाल, मतलब उस इसी मेथड की वजह से आज उस चीज़ को बनाया भी गया है, और उसी चीज़ के बनाने की वजह से आज ये सिस्टम की हेल्प से एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स्ड में भी यूएस डॉलर का इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है, गोल्ड को उन्होंने एडजस्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ यूएस डॉलर। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया हमें। अब आती है बात फ्लेक्सिबल की। अब ये फ्लेक्सिबल क्या कहता है, देखो लास्ट टॉपिक है ये छोटा सा कि फ्लेक्सिबल किसे कहते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। अब ये मार्केट फोर्सेस क्या हैं, डिमांड एंड सप्लाई, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। तो डिमांड एंड सप्लाई जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उस केस को हम मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कह देंगे। कैसे, देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब इक्विलिब्रियम रेट, और जहाँ पे इक्विलिब्रियम रेट आ गया, दैट रेट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट।
मतलब क्या था, द मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर डिमांडेड एंड सप्लाइड कॉल्ड, जिस मार्केट में हम उसे डील करते हैं उसे तो हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कह देंगे, लेकिन जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसमें कहते हैं कि अगर डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी और सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी इज इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम रेट। तो उस रेट को हम कह देते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मतलब इस तरीके से हम इस्तेमाल कर लेते हैं एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए। अब कैसे डिटरमाइन करते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, और उसके साथ साथ इस फॉरेन एक्सचेंज को करने के लिए आपको कौन कौन सी और बातों का भी ध्यान रखना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों ये दो मेन चीज़ें जो मैंने समझाई हैं इसी पर ध्यान दीजिएगा। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।